वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग बाय शुभम सर। सो आज हम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि आपकी बुक में मैं चाहता हूं कि मैं पहले आपको इलस्ट्रेशन के संग करवा के आपका बेस बना दूं। एक बार आपका बेस हो जाएगा फिर हम बोर्ड वाले पेपर भी इजीली कर पाएंगे। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 एंड 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको 40 मार्क्स में आते हैं और कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो चलिए आज करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए, डेफिनेटली गारंटी के साथ आपको पूरा समझ में आएगा। और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 228। आपको स्लाइड पर भी शो कर रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपकी बुक का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये अकाउंट बना लीजिए। मैंने आपको कहा था पेटी कैश अकाउंट कब बनाते हैं, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा तब। डेटर्स अकाउंट कब बनाते हैं, जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होगा तब। तो यहाँ पे हमने डेटर्स अकाउंट बना दिया है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया गया है। और 3 अकाउंट कंपल्सरी, हेड ऑफिस में 1 अकाउंट बनेगा और 2 जहां पे उनकी उसकी ब्रांचेस होगी वहां पे। सो 3 अकाउंट कंपल्सरी, हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच क्लोजिंग अकाउंट और ब्रांच पीएनएल अकाउंट। सो ये 3 अकाउंट प्लीज आपकी नोटबुक में बना दीजिए और आप मेरे साथ में कंटिन्यू रहिए। सो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, सबसे पहले दिया गया है डेटर्स 1/4/2010 2620 डेटर्स दिया गया है। अब मैंने आपको कहा था 2 एंट्रियां मानना, एक एंट्री तो यहाँ पे कॉमन आएगी बट जब भी डेटर्स आता है तो डेटर्स में एक एंट्री जाएगी और दूसरी जहां पे होगा वहां पे। ओके, एक डेटर्स में जाएगी, दूसरी जहां पे होगा वहां पे। ओके, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BF 2620, यही है ना, यस 2620। दूसरी एंट्री यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BF, यहाँ लिखेंगे डेटर्स 2620 और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CF डेटर्स। आप चाहो तो बैलेंस CF ना लिखो, डायरेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स लिख के भी बाहर आउटर कॉलम में एंट्री दे सकते हो। तो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग दिया गया है 33,310 तो क्लोजिंग की एंट्री यहाँ लिखें बाई बैलेंस CF 3310। हमेशा याद रखना ब्रांच अकाउंट में आपको 2 एंट्री को मारनी है, कंपल्सरी आपको 2 एंट्री मारनी होगी। ओके, उसके बाद आपको दिया गया स्टॉक। स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है 1500। ओके, और क्लोजिंग भी आपको दिया ही होगा, जब ओपनिंग दिया है तो नहीं दिया होगा कब निकाल लेंगे। ओपनिंग दिया गया, यहाँ क्लोजिंग दिया गया आपको यस 1390 दिया गया, 1390। सो इसकी भी 2 एंट्रियां मारनी है। पहले यहाँ पे देते हैं स्टॉक 1500 प्लस करके आउटर कॉलम में और क्लोजिंग का यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 1390 और ये चला जाएगा आउटर कॉलम में। ओके, स्टॉक हो गया। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 5000, गुड्स रिसीव हुआ, यहाँ पे इसकी एंट्री देंगे गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस। अगर आपने मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 अच्छे से वॉच किया होगा तो ये सारी एंट्रियां मैंने वहां पे आपको करवा दी थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंट्रीज आपको याद रखना है, अकाउंट में एंट्री के नंबर आपको मिलते हैं। ओके, सो गुड्स रिसीव हुआ हेड ऑफिस में से, कितना रिसीव हुआ है 5080 रिसीव हुआ है। ओके, सो 5080 रिसीव हुआ है तो रिटर्न भी किया गया है 70 रुपीज, माइनस करते हैं गुड्स रिटर्न 70 रुपीज, सो 5010 आ जाएगा। सो गुड्स रिसीव हुआ, सो एक एंट्री यहाँ पे आएगी
गुड्स रिसीव, ओके, या तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो 5080, और गुड्स रिटर्न हुआ, रिटर्न के एंड पे हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। तो कितना दिया गया 70। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सबकी दो एंट्री आपको मांगनी है। टोटल सेल दिया गया 9350, तो सेल्स यहाँ लिखते हैं हम 9350 माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, सेल्स यहाँ लिखते हैं 9350 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, आपको नीचे दिया गया होगा यस। टोटल सेल के दो लाइन के नीचे डिस्काउंट रिटर्न, सॉरी दो ही पे दिया गया, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न किया इससे, कितना रिटर्न किया 58 या 58, तो माइनस करके तो 9292, ओके, 50 चला जाएगा तो 9300 माइनस 8, सो 9292, ओके। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न कौन करता है, डेटर्स करता है, तो डेटर्स यहाँ पे लिखेंगे, जहां पे भी डेटर्स वर्ड आ गया, देखो यहाँ पे लिखा गया था रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, जहां पे भी रिटर्न आ गया वहां पे डेटर्स की एंट्री जाएगी, डेटर अगर आ गया वर्ड तो डेटर्स की एंट्री जाएगी, वरना यहाँ पे इसकी एंट्री जाएगी। हमने डेटर्स से काम बनाया है तो डेटर्स में एंट्री देंगे, अगर नहीं बनाए होते तो यहाँ पे देंगे, पर जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है आपको तब आपको डेटर से काम बनाना पड़ेगा कंपल्सरी। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपको दिया गया है 58, और ये सेल्स की एंट्री यहाँ देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कैश सेल्स और यहाँ आएगा क्रेडिट सेल्स। प्रीवियस क्वेश्चन में 70,000 का जो सेल्स था वो कैश था, तो कैश था तो हमने यहाँ पे लिखा था, बट यहाँ पे आपको टोटल सेल दिया गया है, कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, ये आपको बताया नहीं गया है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट सेल यहाँ का है और कैश सेल्स यहाँ का है, ये आपको याद रखना है। टोटल सेल यहाँ पे, कैश सेल्स यहाँ पे, क्रेडिट सेल यहाँ पे। प्रीवियस क्वेश्चन में 70,000 का जो सेल्स था वो कैश में था, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर वो क्रेडिट में होगा तो यहाँ लिखा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया, टोटल सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम क्रेडिट सेल किसे करते हैं, डेटर्स को ही करते हैं, फिर वो हमें पैसे देगा, ओके, ये कॉमन सेंस की बात है। तो टोटल सेल्स के बाद अलाउंस दिया गया है डेटर्स को, अलाउंस कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ लिखते हैं अलाउंस टू डेटर्स, कितना दिया गया अलाउंस 32 रुपीज। अब जब यहाँ पे बढ़ा गया डेटर्स, मैंने आपको कहा जब भी डेटर्स बढ़ा जाए आपको डेटर्स के अकाउंट में ही एंट्री देना और कहीं नहीं देना है। जब भी डेटर्स बढ़ाया आपको डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री देना है। डेबिट में खाली दो चीज आती है, बैलेंस दिया और क्रेडिट साइड, बाकी सारी एंट्रियां क्रेडिट में जाएंगी। आंख बंद करके यहाँ पे एंट्री दे देना, हम ऐसा मत करना कि सही में आंख बंद करके एंट्री दे दो, ओके, मतलब यहाँ पे आपको एंट्री देना है। तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस 32 रुपीज। अलाउंस के बाद में रिटर्न दिया गया, रिटर्न की एंट्री हमने मार दी यहाँ पे। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ हिंदी में कहते हैं बट्टा, बट्टा लगाते हैं जो हिंदी मीडियम वाले लोग, डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे आता है और डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउ यहाँ आता है, डिस्काउंट रिसीव यहाँ आता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ लिखा गया है, डिस्काउंट अलाउ अमाउंट दिया गया है 250। यहाँ पे अमाउंट बहुत मिक्स अप गया, बहुत ही देखना होगा आपको, मैंने आपको कहा था वैसे लाइन कर लिया कीजिए, ओके। तो डिस्काउंट अलाउ आपको दिया गया है, डिस्काउंट अलाउ कितना दिया गया है 250, ओके। तो आ जाते हैं नेक्स्ट में बैड टाइप। बैड टाइप सभी को पता है, बैड टाइप की एंट्री यहाँ आती है और बैड टाइप की दूसरी एंट्री यहाँ आ जाती है, बैड टाइप, ओके। सो बैड टाइप आपको दिया गया है 60 रुपीज
और यहाँ पे लिखेंगे 60 रुपीज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव बाय डेटर्स में से रिसीव की एंट्री यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव, ओके। तो कैश रिसीव आए 4920 और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दूसरी एंट्री कहाँ जाती है अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट में जहां पे हेड ऑफिस होगा वहां पर। सो गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स 4920। कुछ एंट्री है जो आपको कंपल्सरी याद करना ही होगा और कुछ आपको लॉजिक लगा के समझना होगा, ओके। सारा का सारा कंसेप्ट के ऊपर बेस है यहाँ पर। आज आपके गुड्स रिसीव की एंट्री हो गई, सॉरी कैश रिसीव है ना, तो यहाँ लिखेंगे कैश। डेटर्स पर आ गया तो डेटर्स में तो इसकी एंट्री जाना फिक्स है, दूसरी जाती है यहाँ पे जब भी कैश रिसीव होता है। यहाँ पे क्या आता है एक्सपेंस और यहाँ पे इनकम। तो कैश रिसीव हो गया 4920। देन आफ्टर रेंट कहाँ पे आता है, रेंट रेट्स दिया गया आपको 180 रुपीज, 180 है ना जस्ट रुपीज। तो यहाँ लिखें रेंट रेट्स 180, रेंट यहाँ पे आता है, एक एंट्री यहाँ हुई दूसरी एंट्री यहाँ जाएगी रेंट रेट 180। मैंने आपको बहुत बार कहा कि आपको सभी में दो एंट्री यहाँ पे मालूम होगी। सो रेंट रेट हो गया। वेजेस कहाँ आता है, यहाँ पे वेजेस कितना दिया गया आपको 600। तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस 600, ओके। वेजेस के बाद में जनरल ट्रेडिंग चार्जेस जो भी एक्सपेंस है यही पे आएगा। जनरल ट्रेड या ट्रेडिंग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जनरल ट्रेड चार्जेस है। कितना दिया गया आपको, एक्सपेंस सारे यही पे आते हैं 130। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 1390। तो यहाँ पे लिखते हैं 1390, मैंने पहले लिख दिया था और यहाँ पे भी। तो यहाँ तक हमारी सारी की सारी एंट्रियां खत्म हो चुकी है। अब हमें सिर्फ करना है टोटल। तो चलिए कर लेते हैं टोटल। आप याद रखना आपको दो एंट्रियां मारनी है। जब भी डेटा बढ़ आए तो उसकी एंट्री यहीं पे जाएगी, यहाँ पे खाली दो एंट्री क्रेडिट सेल और ये बैलेंस बीएफ, बाकी सारी एंट्रियां यहीं पे जाती है जब भी आपको डेटर्स बढ़े। और बैक टाइप से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो बैक टाइप किसके ऊपर होगा, डेटर्स के ऊपर ही होगा ना। बैक टाइप का मतलब क्या होगा कि आपको 10,000 रुपीज मिलने वाले थे जो आपने लोन दिए थे, बट वो 10,000 आप दे नहीं पा रहा, ये सॉल्वेंट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या हो गया बैक टाइप हो गया। सो बैक टाइप किसके ऊपर होगा, डेटर्स के ऊपर ही होगा, इसलिए यहाँ पे जाता है डेटर्स, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो चलिए अब कर लेते हैं टोटल। तो चलिए यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। उससे पहले एक एंट्री यहाँ पे रह गई है, मैंने कहा था दो एंट्री। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल चार्जेस, कितना दिया गया आपको 130। तो चलिए कर लेते हैं टोटल। सबसे पहले यहाँ पे 60 प्लस 32 58 240 3310 एंड 4920, तो 8620। और यहाँ पे लिखेंगे 8620 माइनस करके 2620। सो क्रेडिट सेल आ गया आपका, क्वेश्चन मार्क लगा देना आप यहाँ पे 6000। अब टोटल सेल था 9350, 6000 हो गया क्रेडिट सेल। देखो टोटल सेल था 9350, 6000 हो गया क्रेडिट सेल। तो कैश में कितना होगा 3350। ये क्या हो जाएगा हमारा कैश सेल्स। तो यहाँ लिखते हैं 3350। इसका आउटर कॉलम में ले आते हैं 3310 प्लस 1390 4700। और ये भी टोटल कर लेते हैं 2620 1500। सो 4120 क्लोज करते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो सेम डिफरेंस यहाँ पे भी आना चाहिए पीएनएल अकाउंट पर। मैंने आपको कई बार बताया 17 प्लस 3350 प्लस 4920 4700, ओके। तो कुछ एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सो 13040 माइनस करते हैं 4120 माइनस 5080 माइनस 180 माइनस 600 माइनस 130। सो 2930 ये चला जाएगा आपका टू जनरल
P&L अकाउंट, और यही सेम आंसर आपका यहाँ पे आएगा, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। So 9292 plus 139090 means 10,682। So यहाँ पे भी आ जाएगा 10,682, जो डिफरेंस आएगा वो चला जाएगा टू P&L अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे ग्रोस प्रॉफिट, माइनस करते हैं 1500 5010 600, so 3572 ये आ जाएगा यहाँ पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट 3572। सो टोटल भी आ जाएगा 3572, और यहाँ पे भी लिखेंगे 3572। यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आना चाहिए, जो ये आया है वो आएगा, तो आपका आंसर करेक्ट है। और ये चला जाता है टू जनरल P&L अकाउंट। सो टोटल कर देते हैं 130 प्लस 32 240 60 180 माइनस 3572। सो यहाँ पे आ जाता है 2930। ओके, और आपका आंसर टैली हो जाता है। हमेशा याद रखना ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों आपके टैली हो जाने चाहिए। अगर आपके आंसर टैली हो जाते हैं मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। आई होप कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।